जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करेंगे कि आपके भंडार भरें और सदा आपके ऊपर अनुकंपा बरसाए रखें। आज का विषय, बालाजी से आते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन परिजों का आपको पालन करना है, इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे जो बालाजी से आते समय गलती कर रहे थे और जिसके कारण उनको संकटों की परेशानी झेलनी पड़ रही थी। तो आज उसी के विषय में जानकारी देने के लिए हम हाजिर हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी से घर के लिए वापसी करते हो तो सर्वप्रथम वापसी की दरखास्त लगाना अनिवार्य होता है। बालाजी का ये नियम है कि वहां पर पहुंचने की और वापसी की दरखास्त लगाना वहां का नियम है, वो अनिवार्य है। वापसी की दरखास्त आपको किस प्रकार लगानी है? 10 रुपए लेकर के आप बालाजी मंदिर के बाहर खड़े हो जाइए या बालाजी मंदिर भी आप जा सकते हैं, जहां आपको सुगमता से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि कई बार आप वापसी आना चाहते हो तो भीड़ होने के कारण, जल्दी के कारण आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, तो आप मंदिर के बाहर दान पात्र लगा हुआ है, वहीं पर 10 रुपए लेकर आप खड़े हो जाएं। माथे से 10 रुपए लगाना, प्रभु श्री सीताराम जी का ध्यान करना, श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार का और घाटे की सभी पवित्र शक्तियों का ध्यान करते हुए अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र और अपना निवास स्थान का पता आपको बताना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, हे भैरव बाबा, हे श्री प्रेतराज सरकार, मैं आपके पवित्र धाम से अपने निवास स्थान जा रहा हूं। कोई भी संकट, कोई भी व्याधा, कोई भी परेशानी मेरे साथ ना जाए। मेरी सारे संकटों को, सारी परेशानियों को, सारी व्याधाओं को अपने इस पवित्र धाम में बांध कर रखें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आपके इस पवित्र धाम से सकुशल अपने घर पहुंचे। ये बोल करके 11 बार आपको अपने ऊपर से वो दरखास्त क्लॉकवाइज घुमा लेनी है और श्री बालाजी महाराज के दान पात्र में आपको लगा देनी है। दरखास्त लगाने के बाद मेहंदीपुर बालाजी के अंदर आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। जो भी कुछ खाना पीना करना है अब आपको रेलवे स्टेशन पे या बालाजी मोड़ के बाहर आकर ही करना है, जहां से आपको बस मिलती है। बालाजी की जो हद है, रोडवेज से उतरने के बाद, बालाजी मोड़ से उतरने के बाद जो बड़ा सा गेट बना हुआ है, उसके अंदर आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। यदि कुछ खाना पीना हो तो वापसी की दरखास्त लगाने से पहले ही आप खाना पीना कर लेना। छोटे बच्चे हैं जो दूध वगैरह पीते हैं तो दरखास्त इस प्रकार लगाएं कि जब तक आप बालाजी की हद से बाहर ना निकल जाओ उनको दूध इत्यादि की जरूरत ना हो। यानी कि दरखास्त लगाने से पहले उनको जो भी खिलाना पिलाना है आप कर दीजिए। दरखास्त लगाने के बाद बालाजी मंदिर के परिसर में या बालाजी की हद में आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो वस्त्र आप लेके गए हो, यदि आपके वस्त्र अशुद्ध हो गए और आपने एक बार उन वस्त्रों को पहनकर निकालकर नहाने के बाद दूसरे वस्त्र पहन लिए, तो जो वस्त्र आपने निकाले हैं उनको आपको धो लेना है, धोने के बाद सुखा लेना। यदि इतना भी समय नहीं हो तो बालाजी मंदिर से जो आपको पवित्र जल प्राप्त हुआ है, जो बालाजी का पवित्र जल है, उसको छिड़क लेना। अशुद्ध वस्त्र किसी भी अवस्था में बालाजी से लेकर ना आए। जो भी आप कंघा, शीशा, इत्र, सेंट, ब्रुश या रोजमर्रा का जो सामान है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो अगर आप लेकर गए हो तो उसको आपको वहीं छोड़कर आना है। चाहे वो माताएं हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो भाई हो, आपकी रोजमर्रा का जो सामान है, चाहे वो ब्रुश हो, कंघा हो, शीशा हो, तेल हो या किसी भी प्रकार का सेंट हो, सुगंधित चीजें हो, वो आपको वहीं पर छोड़कर आनी है, उसको साथ में वापस नहीं लाना है। बालाजी मंदिर से भोग प्रसाद या किसी भी प्रकार का खाने पीने की चीजों को आपको लेकर नहीं आना है। बालाजी में ही उसको आपको खाकर समाप्त कर देना या वहां पर किसी को दे देना। जो वहां पर जरूरतमंद लोग हैं उनको आप दे देना, फेंकने की जगह। किसी भी प्रकार का खाने पाने की वस्तुएं या भोग प्रसाद इत्यादि आप लेकर नहीं आएंगे बालाजी मंदिर से। दूसरा, जब दरखास्त लगाकर आप वापसी चलोगे तो पीछे मुड़कर आप बिल्कुल नहीं देखोगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देख लेते हैं। तो बालाजी मंदिर से एक बार वापसी की दरखास्त अगर आपने लगा दी तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब विषय है कहां तक नहीं देखना है, तो जहां से आपकी गाड़ियां मिलती हैं, जहां से टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, वहां पर किशोरपुरी महाराज जी का अस्पताल और स्कूल बना हुआ है, उसको क्रॉस करने से
पीछे जहां से मंदिर दिख जाता है वहां तक आपको नहीं दिखना। जहां तक मंदिर आपकी दृष्टि में आ सके वहां तक आपको नहीं दिखना है, क्योंकि आपकी नकारात्मक चीजें, आपका संकट आपके पीछे पीछे आता है उस हद तक जहां तक बाबा की हद है। तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरा, जो भी माताएं बहनें अपने साथ सामग्री लेकर गई हों, जैसे आप मान लीजिए क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, ये आपको वहीं पर छोड़कर आनी है। किसी जरूरतमंद को वहां पर दे दें, मांगने वाले को दे दें, लेकिन इसको कभी भी साथ में लेकर ना आए, क्योंकि इनके साथ कोई भी नकारात्मक चीजें लग के आ सकती है। और वहां से कुछ लोग सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित इत्र, सुगंधित अगरबत्ती ले आते हो, ये आपको कदाचित वहां से नहीं लाना है। किसी भी प्रकार की सुगंधित चीजें आपको नहीं लानी है। वहां से अगर कुछ लाना है तो बालाजी की छवि ले लेना, चाहे वो पीतल की हो, चाहे वो फ्रेम में जड़ी हुई हो। माला ले लेना, रुद्राक्ष की माला आप ले सकते हो जाप करने के लिए। जो भी आपकी पूजा से संबंधित चीज है और खुशबू वाली नहीं है, वही आपको लानी है। तीसरा, लोगों का वहां पर पूछना होता है कि वहां से हम कोई वस्तु खरीद के ला सकते हैं। किसी भी प्रकार का साज और सामान आपको नहीं लाना है। यानी कि आप समझ लीजिए किसी भी प्रकार का लाली, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, बिंदी, ये सब आपको वहां से नहीं लानी है। यदि आपको आवश्यकता है तो वहीं पर खरीदकर उसको पहन ले। चूड़ियां अगर आपको लेनी है या कोई वस्त्र आपको लेना है तो वहीं से खरीदकर आपको पहन लेना है। पहनने के बाद मंदिर में दर्शन कर लेना, तब ही उसको घर लाना। कोरा वस्त्र या कोरी सामान वहां से बिना यूज करे हुए आपको नहीं लाना है। और खुशबू वाली चीजें या साजो सामान का तो बिल्कुल भी ना लाएं, और कोशिश करें कि ना ही लाएं तो ज्यादा बेटर है। खाने पीने की वस्तुएं आपको वहां से नहीं लानी है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप वहां से घर के लिए वापसी चलेंगे तो बालाजी का जो पवित्र जल आपके पास है, जो आपको मंदिर से प्राप्त हुआ है, और नहीं हुआ हो तो वहां पर मंदिर परिसर से या किसी भी पुजारी जी से मंदिर का पवित्र जल ले लेना, वो आपको दे देंगे। उसी जल को अपने ऊपर छिड़क कर तब वापस आना है। यदि आप किसी गुरु के सानिध्य में गए हैं, यदि किसी संगत के साथ गए हैं, तो उन गुरु की आज्ञा से, उन गुरु के बताए हुए मार्ग अनुसार ही वहां से वापसी करें। क्योंकि अगर कोई भी संकट परेशानी अगर आपके साथ लग के आती है तो उससे आपको ही परेशानी होगी। इसलिए विशेष इन नियमों का पालन करें। दरखास्त लगाए बिना बिल्कुल ना निकले। बहुत से लोग बिना दरखास्त लगाए बिना आ जाते हैं। किस किस की लगनी है? आपके साथ यदि 10 लोग गए हैं तो 10 के 10 की पर्टिकुलर दरखास्त लगेगी, प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगती है। यदि आपकी गोद में कोई 1 साल का या 1 महीने का बच्चा भी है तो उसकी भी दरखास्त लगाना अनिवार्य है। उसकी भी दरखास्त आपको जाने की और वापसी की लगानी ही पड़ेगी। रास्ते में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। प्याज, लहसुन या कुछ भी ऐसा जो परहेज के अंतर्गत नहीं आता, उस भोजन को आपको ग्रहण नहीं करना है। मार्ग में हो सके फल खाएं या जूस इत्यादि ले ले। किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन ना करें जिसमें प्याज, लहसुन या ऐसा कुछ सामान हो जो आपके परोजों के विरुद्ध हो। ठीक है। आप या सफर के लिए आप रेलवे स्टेशन बांदीकुई अगर आते हैं तो बांदीकुई पर शुद्ध पवित्र भोजन मिलता है। वहां से आप अपने सफर के लिए पैक करा लें, वहां से आप उसको लेकर आ सकते हैं। और ऐसा ही भोजन लाना जो आपके परहेजों का हो। रास्ते में कहीं से भी ऐसा ना खाएं, फल आहार करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमूल्य है और आप वहां पर जाते हो तो पैसा लगाकर जाते हो अपनी समस्या कटवाने। तो खाने पीने के चक्कर में अपनी समस्याएं ना बढ़ाएं, और जो हमने नियम बताए इन नियमों के अनुरूप ही आप वहां से आए, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास आए बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक ये अमूल्य जानकारी जा सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।